नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा बताने जा रहा हूं। चाहे आप किसी भी राज्य में परीक्षा देना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसे इग्नोर जरा सा भी नहीं कीजिएगा। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि संज्ञा से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा हॉल में। फर्स्ट में संज्ञा की परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पटना, मकान, भलाई। यहाँ पे आया है एथी में डिफिनेशन में कि किसी व्यक्ति का, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, वस्तु क्या है, मकान एक वस्तु है, और भाव यहाँ भलाई हो जाता है, और स्थान पटना। तो ये आपको डिफिनेशन यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछेगा नाउन का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, ये सब जल्दी नहीं पूछता है। ये सब 9-10 में काम आने वाला चीज़ है। आपको उच्च क्लास में गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूल है, वो आपको पकड़ करके चलना है। अब संज्ञा के भेद है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक का परिभाषा, जातिवाचक किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में से कॉमन नाउन बोला जाता है, जिस नाम से उच्चारण से पूरे जाति, व्यक्ति या वस्तु, स्थानों के नाम का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय कहने से पूरे विश्व का गाय का बोध होता है। लड़का, इसमें सभी तरह के, सभी जगह के लड़के आते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन। देश विदेश के जितने भी लड़के हैं वो लड़का का अंतर्गत आएगा। नदी, पूरे विश्व की नदियां आ जाएंगे, जैसे गंगा, दामोदर, सरयू, नील, अमेजन। पहाड़, इस जाति के अंतर्गत पूरे विश्व के पहाड़ आ जाते हैं, जैसे हिमालय, अल्फूस, मांदर। शहर के नाम यदि पूछ दे तो पूरे विश्व के शहर आ जाएंगे, ठीक है, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। यह भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलिएगा कॉमन नाउन। सेकेंड है व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जो किसी विशेष वस्तु आदि, व्यक्ति, स्थान के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे जर्सी गाय, हिमालय पर्वत, बंगलोरो। यहाँ पे जर्सी गाय कहने का अर्थ है कि यदि जर्सी गाय बोला जाएगा तो पूरे विश्व के जर्सी गाय आ जाएंगे, ठीक है, एक व्यक्ति। हिमालय पर्वत है, केवल एक ही हिमालय का, बंगलोरो केवल एक ही स्थान का नाम का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो वही व्यक्तिवाचक नाउन में बोल रहा है डिफिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में से प्रॉपर नाउन बोला जाता है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में जिस नाम से पदार्थ या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार या अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी। या दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में आपको दिखाई नहीं देगा। यह ऐसी क्रिया है जिसे लोगों पर तो होगी प्रतिक्रिया, लेकिन दिखाई नहीं देगा। जैसे इंसान पर क्रोध भी होगा या जानवर पर, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, आपको अनुभव करना है, पता करना है। घृणा भी होगा, प्रेम भी होगा, अच्छाई होगा, बुराई, ये सब को हम आंखों से नहीं देख सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। तो भाव क्या है? एक अनुभव करने की कला है। 4 है समूहवाचक। जिस नाम से सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड से परिवार आदि समूह का प्रकट करने वाली सुझाएं ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, बच्चों का समूह इत्यादि, ये सब समूहवाचक हैं। जैसे बाजार लगा हुआ है तो वहाँ पे देखिए एक समूह रहता है। मेला क्या है? एक मतलब लाइन में, एक लाइन में बच्चे खड़े रहते हैं, तो समूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और पंचायत वगैरह जो होता है, यह समूह है। 5 है द्रव्यवाचक। जिस नाम से ठोस, तरल पदार्थ, द्रव्यवाचक, जिस नाम से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आवश्यक धर्म। जैसे संज्ञा के आवश्यक धर्म क्या क्या है? धर्म को क्या बोला जाता है? धर्म को लक्षण भी बोला जाता है, ठीक है, दूसरा नाम इसे लक्षण भी है। द्रव्यवाचक में क्या क्या आ जाएगा? तरल में, जैसे तरल में तेल हो जाएगा, ठीक है, दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब तरल में। पदार्थ हो जाएगा तो पदार्थ में देखें ईंटा, पत्थर वगैरह सब पदार्थ। धातु, सोना, चांदी। ठोस में कुछ भी हो सकता है। धर्म तो बता दिए हैं, ठीक है। संज्ञा के धर्म कौन कौन होते हैं? तो संज्ञा के 3 धर्म होते हैं, संज्ञा का लिंग, संज्ञा का वचन, संज्ञा का कारक। इसे धर्म बोला जाता है, लक्षण भी बोला जाता है। इसके बिना संज्ञा के लक्षण को हम नहीं पहचान सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द चयन करना है। आप, चलना, आकाश, लंबा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए टीजीटी, पीजीटी, कभी भी आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैठने जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या है? आकाश है। सेकेंड प्रश्न है
कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा ए कमाने, बी आम, सी रसीला, डी वकील। तो जातिवाचक तो वकील क्या जाति, एक वकील का यदि हम नाम लेंगे तो पूरे विश्व के वकील इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, वकील कहने से। थर्ड है पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद को आपको बताना है कि यहाँ पर पशु चर रहे हैं, इस मतलब यह पंक्ति किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत, भाववाचक के अंतर्गत या द्रव्यवाचक के अंतर्गत। तो पशु चर है, यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। 4 है बाप का संबंध संज्ञा रूप से क्या होगा, बापा, बापति या बपोती या बपोता। तो यहाँ पे संबंधवाचक पूछ रहा है, नहीं संबंध, बाप का संबंध किससे है, यदि बाप का, इसे आंसर हो जाएगा बपोती। कहने का अर्थ जैसे बपोती उसे बोला जाता है जिसका बाप से चले आ रहा है, ठीक है। जैसे जमीन, जो जमीन खतियोनी जमीन है उसे आप कह सकते हैं कि यह बपोती जमीन है। 5 है निम्न में संज्ञा क्या है, ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। तो यहाँ पे संज्ञा को आपको चयन करना। संज्ञा क्या है, गंगा। गंगा एक नदी का नाम है, पर नाम है ना, तो वही तो पूछ रहा है। संज्ञा की परिभाषा क्या बताया था, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो गंगा नाम है, तो नाम ही तो अंतर्गत आएगा संज्ञा, ठीक है। इतनी सारी बातों आप ध्यान रखेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है से इसी ढंग से आते हैं किसी भी एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखना है और साहस के साथ आगे बढ़ना है। केवल इसमें आपको यह समझ रखना है कि संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या है। इन सभी को परिभाषा के रूप में आप जरूर रट लेंगे, तब कहीं आप दूसरा कदम बढ़ा सकते हैं। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।